हेलो दोस्तों, मेरे एसटी चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपके सवालों के जवाब दूंगी वीकली रीडिंग में, बट नहीं दे पा रही क्योंकि वीकली रीडिंग में आपके सवालों के जवाब देने लग जाऊं तो बहुत लंबा रीडिंग हो जाता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अलग से वीडियो बना के आपके सवालों के जवाब दे दिया जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि पहला सवाल किसका है। ओके। अवनी जी का पहला सवाल लेते हैं कि उनकी लव मैरिज हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। ओके, देखते हैं अवनी जी का लव मैरिज हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। अवनी जी की लव मैरिज हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। अवनी जी की लव मैरिज हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। अवनी जी, पेज ऑफ सोर्स का कार्ड आया हुआ है। सबसे पहले तो आपकी लव लाइफ में क्लैरिटी का होना बहुत जरूरी है क्योंकि सोर्स के कार्ड आए हुए हैं। पहले क्लैरिटी लीजिए, उसके बाद पॉसिबल है मे भी शायद आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी की ज़रूरत है आपकी लव लाइफ में। या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम चल रही है। घर को लेके, घर में कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, फैमिली में कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है। पहले क्लैरिटी लाना बहुत जरूरी है। ओके, उसके बाद में भी शायद स्टेबिलिटी हो सकती है। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। इज अ वेरी मैच्योर्ड पॉजिटिव कार्ड इन रिलेशनशिप के लिए बोला जाए तो, बट पहले क्लैरिटी लाना बहुत जरूरी है। ओके, पहले क्लियर हो जाइए उसके बाद। ओके अवनी जी, आई होप आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए हो। लेट्स मूव ऑन सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं अर्चना नंदानी जी का कि उनकी पार्टनर के साथ में रीयूनियन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा जैन मंथ में। अर्चना नंदिनी, अर्चना नंदानी। ओके, रीयूनियन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा इन जैन मंथ में। रीयूनियन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा जैन मंथ में। कहीं ना कहीं गाइस, अर्चना जी कहीं ना कहीं पास्ट में अपसेट है, डिसअपॉइंटमेंट है आपके रिलेशनशिप को लेके। मे बी शायद आप उसमें से हील हो रहे हैं। ओके, दिस देर इज रीयूनियन है। ओके, द फूल का कार्ड आया है, रीयूनियन है। पहले आप हील हो जाइए और मे बी 4 मंथ का टाइम लग सकता है, जनवरी में नहीं तो 4 मंथ में हो जाएगा। ओके, बट पहले आप, दिस इज द लॉस है, रिग्रेट है, डिसअपॉइंटमेंट है पहले, बट रीयूनियन है। फूल का कार्ड आया है। जनवरी महीने में तो नहीं, मे बी शायद 4 मंथ लग सकते हैं। ओके अर्चना जी, आई होप आपको आपके सवाल के जवाब मिल गए हो अर्चना जी। लेट्स सी अनदर सवाल इज, वेट फॉर पेशेंट रखिएगा गाइस। एक्चुअली क्या है, सो मैनी कमेंट्स इज हियर। आई एम फजीलत तहिरा, मदर नेम बेबी है। टेंशन है जिंदगी में, सुकून मिलेगा या नहीं।
वेट अ मिनट गाइस, एक्चुअली सवाल दीपक श्रीवास्तव का मैसेज क्वेश्चन ले लेते हैं। करियर से रिलेटेड कुछ बताए बोला हुआ है इन जनरल। गाइस अगर आप क्वेश्चन पूछते हो तो थोड़ा सा क्वेश्चन प्रॉपर लिखा कीजिए ताकि मुझे भी समझ में आए और मैं भी एंजल से पूछूं कि क्लियर सवाल पूछ पाऊं। यहाँ पर सिर्फ लिखा है कि करियर से रिलेटेड कुछ बताएं। ओके, इट्स अ जनरल। दीपक श्रीवास्तव जी के करियर के रिलेटेड कुछ बताइए। ओके, क्या जानना चाहते हैं दीपक जी करियर से रिलेटेड? ये तो पूछते दीपक श्रीवास्तव के लिए करियर से रिलेटेड कुछ बताइए। एनीथिंग एल्स दीपक जी के लिए? दीपक जी अगर आप करियर से रिलेटेड कुछ जानना चाहते हैं, मे बी शायद आप कुछ ना कुछ पैशनेट समथिंग न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में कोई ऑफर आए, बट एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है आपकी जॉब के लिए कि कोई जॉब अगर ऑफर आए तो बैलेंसिंग करके चलना पड़ सकता है। ओके, मे बी शायद कुछ महीने और। ओके, बट इस अपराइट आता तो मे बी शायद आपके लिए न्यू अपॉर्चुनिटी आती, बट इस रिवर्स है तो अभी थोड़ा सा डिले, थोड़ा सा टाइम लग सकता है। ओके, मे बी शायद बैलेंसिंग करना पड़ सकता है आपको अपनी लाइफ में, मे बी शायद 6 महीने और। ओके दीपक जी, आपकी जॉब लाइफ को न्यू स्टार्ट, न्यू बूस्ट देने के लिए, न्यू एनर्जी देने के लिए आई होप दीपक जी आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए हों। अभी हम लोग ले लेते हैं RDX जी का सवाल। उनका सवाल है कि लाइफ में बहुत टेंशन चल रहा है, कभी सुकून मिलेगा कि नहीं और अपना घर होगा कि नहीं। ओके, लेट्स सी, देखते हैं। RDX का सवाल, लाइफ में सुकून मिलेगा कि नहीं? मिलेगा तो सही, आज नहीं तो कल मिलेगा ही। हार्ड वर्क, बुरा वक्त के बाद तो सही अच्छा वक्त आता ही है RDX जी, तो है पेशेंट। RDX जी को सुकून मिलेगा कि नहीं लाइफ में? गिव मी वन कार्ड। मिलेगा। एंड RDX जी का घर होगा कि नहीं? RDX जी का घर होगा कि नहीं? Too many guys. Okay, let's start. या आपको अपनी लाइफ में RDX जी सुकून मिलेगा, जो भी आप चाह रहे हो इमोशनल लेवल पे सुकून मिलेगा। एंड थोड़ा वेट करना पड़ सकता है, मे बी शायद 9 मंथ के लिए। ओके, आपको घर, आपने क्या पूछा था कि अपना घर मिलेगा बहुत मुश्किलों के बाद, बहुत फाइट करने के बाद, बहुत कंपटीशन के बाद। ओके, बहुत मेंटल स्ट्रेस लेने के बाद, बहुत आगे बढ़ने के बाद आप विक्टोरियस होगे, मिलेगा। मगर बहुत बहुत ही हार्ड वर्क, बहुत ही स्ट्रेस, बहुत ही इजीली थोड़ा घर मिलता है RDX जी, राइट? आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा उसके लिए, एनर्जी दिखानी पड़ेगी, कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, अपने आप को उतना लायक बनाना पड़ेगा, तब जाके आप विक्टोरियस हो गए वैसे। ओके, दिस इज द विक्टोरियस कार्ड, हो गए जरूर, बट हार्ड वर्क के बाद। ओके RDX जी, मेरा गाइड यही है कि गाइस अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए एंड देयर इज समथिंग कंप्लीशन आपकी लाइफ में। कंप्लीशन है जिस भी चीज की, अगर टॉक्सिक सिचुएशन की या फिर अपनी प्रोटेक्शन की, कंप्लीशन है एंड समथिंग न्यू स्टार्ट है। मनी को लेके भी न्यू स्टार्ट दिख रहा है RDX जी, तो डोंट गिव अप, हार्ड वर्क कीजिए। आपके लाइफ में होम है और आपकी जो भी सिचुएशन है, स्टक वाली सिचुएशन, सुकून वाली सिचुएशन, आपको सुकून मिल रहा है। 9 मंथ का टाइम है।
एंड हार्ड वर्क के लिए गाइस आपके लिए आपके घर के लिए थोड़ा टाइम लग सकता है। ओके आरडीएक्स जी, आई होप आपको आपके सवाल के जवाब मिल गए हों आरडीएक्स जी। लेट्स बिगिन नेक्स्ट। अब सवाल ले लेते हैं मोहम्मद सोहेल जी का। उन्होंने पूछा है कि 2010 में स्कॉर्पियो, उनकी जो पार्टनर का नाम है स्कॉर्पियो है, उनके साथ वो अलग हो गए थे, क्या वो वापस आएंगी और कब तक आएंगी? मोहम्मद सोहेल जी, बहुत टाइम हो गया है। लेट्स सी, देखते हैं आप क्यों चाह रहे हो कि वो वापस आए बोल के 10 साल बाद। मोहम्मद सोहेल जी, उनकी पार्टनर क्या वापस आएगी? उनकी पार्टनर क्या वापस आएगी मोहम्मद सईद जी की? मोहम्मद सईद जी की पार्टनर क्या वापस आएंगी? मुझे एक्चुअली मोहम्मद सईद जी, आपके रिलेशनशिप में मे भी शायद कहीं ना कहीं पिछले दिनों जो भी हुआ है, बर्डन था या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ओके, या कंट्रोलिंग सिचुएशन था, आप अपने रिलेशनशिप को कंट्रोल करके रखते थे। बट किंग ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया है, मैच्योरिटी की एनर्जी है, ओके मोहम्मद जी, और मुझे लगता है कि वो वापस आएंगी, बट मैच्योरिट होने के बाद आएंगी। ओके कहीं ना कहीं पैशनेट एनर्जी में भी शायद स्कॉर्पियो, आपका आपकी पर्सन स्कॉर्पियो हो, एंड यू नो शी मे बी शायद सी इज वेरी यू नो पैशनेट, पर्सनैलिटी वाइज बहुत वो स्ट्रांग होंगी वो, ओके, बट देयर इज द सो मच रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनके कंधों पे सो मच रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड अपनी लाइफ को वो कंट्रोल करना चाहती हैं, जो भी उनकी यू नो डिजायर है, जो भी वो चाहती है, कहीं ना कहीं वो। लेट्स सी गाइस, वन मोर कार्ड फॉर दिस, आई एम नॉट क्लियर। क्या मोहम्मद सईद की पार्टनर वापस आएंगी? देयर इज टू मेनी कार्ड, सी मोहम्मद सईद की पार्टनर वापस आएंगी? ओके नहीं आएंगी, मूव ऑन कर गए हैं, नहीं आएंगी। 6 I want, see, maybe your partner is so dominating, so strong personality, so fiery personality, okay, but इमोशनल तौर पे वो मूव ऑन कर चुकी है अपने माइंड से, वो यू नो काम वाटर की तरफ जा चुकी है, अपने फ्यूचर की तरफ जा चुकी है। सॉरी मोहम्मद सईद जी, नहीं आएंगी। ओके चलिए अलग दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, दूसरा सवाल ले लेते हैं। दिव्या सिन्हा जी का सवाल ले लेते हैं कि उनके साथ में बहुत बड़ा धोखा हुआ है, तो क्या उनको जस्टिस मिलेगा? आई डोंट नो लाइफ के कौन सी एरिया के बारे में बोल रही हैं, बता रही हैं, बट उन्होंने पूछा है कि उनको जस्टिस मिलेगा दिव्या सिन्हा जी को। लेट्स सी, देखते हैं दिव्या सिन्हा जी को जस्टिस मिलेगा। दिव्या सिन्हा जी को जस्टिस मिलेगा। दिव्या सिन्हा जी को जस्टिस मिलेगा। या मिलेगा, मिलेगा, बस थोड़ा टाइम लग सकता है दिव्या सिन्हा जी, बट जस्टिस मिलेगा आपको। ओके बिकॉज दिस इज अ सेल्फिश कार्ड, आप खुश होगे, जस्टिस मिलेगा। जहां पर भी आप फाइंड आउट कर रहे थे, समथिंग न्यू बिगिनिंग होगी। ओके जस्टिस मिलेगा, मे भी शायद 9 मंथ लग सकते हैं। ओके सी 9 मंथ लग सकते हैं आपको जस्टिस मिलने के लिए, बस जस्टिस मिलेगा। आप जो भी सवालों के जवाब ढूंढ रहे हो, जस्टिस मिलेगा आपको, एंड देयर समथिंग न्यू
स्टार्ट होगा आपकी लाइफ में। आप जो भी चाहती हो न्यू स्टार्ट करना, ओके। जस्टिस मिलेगा दिव्या सिन्हा जी। 9 मंथ लग सकते हैं। वेट फॉर पेशेंट रखिए। पेशेंट इज टूल फॉर हर सवालों के जवाब वक्त देता है, तो हैव पेशेंट, जस्टिस मिलेगा दिव्या जी। ओके, नेक्स्ट अभी ले लेते हैं कायनात जाहिद जी का सवाल। रिलेशनशिप में से थर्ड पार्टी जाएगी क्या? ऐसे देखते हैं थर्ड पार्टी जाएगी क्या कायनात जी की। थर्ड पार्टी जाएगी क्या? थर्ड पार्टी जाएगी क्या कायनात जी के? अभी नहीं जाएगी, अभी नहीं जाएगी। दिस इज द कर्मा कार्ड गाइस। कर्मा के अनुसार दिस इज द डेस्टिनी कार्ड। जब ऊपर वाला चाहेगा, जब एंजल चाहेंगे, ओके, जब वेकअप होना होगा, जब कर्मा उनके फेवर में आएगा, आपके फेवर में आ गया, तब होगा। बट अभी थोड़ा टाइम लग सकता है कायनात जी, ओके। आप थोड़े से अपसेट हो सकते हो थर्ड पार्टी की वजह से, बट अभी नहीं जाएंगे। थोड़ा सा टाइम लग सकता है, ओके। ओके कायनात जी, आई होप आपके सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। यस दूसरे सवाल नाहिद शेख जी का सवाल ले लेते हैं। नाहिद शेख जी का सवाल है कि उन्होंने अभी भी नया बिजनेस स्टार्ट किया है, तो उसमें वो कितना सक्सेसफुल रहेंगी। नाहिद शेख जी, ओके। बिजनेस में कितना सक्सेसफुल रहेंगी। पॉप आउट हुआ है नाहिद जी, इज अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। 4 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। दिस इज अ सक्सेस कार्ड ऑल्सो। लेट्स सी ये फिर से आता है कि नहीं आता है, बट मुझे पॉजिटिव लग रहा है। आई फील पॉजिटिव नाहिद शेख जी। वैसे देखते हैं कि आपका बिजनेस सक्सेसफुल होगा, कितना सक्सेसफुल होगा। वर्क हार्ड कीजिए नाहिद जी, वर्क हार्ड कीजिए। देयर द किंग ऑफ कप का कार्ड आया है। दीजिए इमोशनल लेवल पे स्टेबिलिटी, यानी स्टेबिलिटी कब आती है नाहिद जी? जब आप सक्सेस होते हो, जब आप ग्रोथ पे पहुंचते हो, तब जाके इमोशनल लेवल पे भी स्टेबिलिटी आती है, राइट। मे भी शायद आप किसी वाटर साइन के साथ में भी डील कर रहे हो, ओके, बट स्टेबिलिटी है, ओके। हार्ड वर्क कीजिए। जहां पर भी जो भी आपने बिजनेस स्टार्ट किया है उसमें हार्ड वर्क कीजिए। देयर इज द सक्सेस, ओके। इमोशनल लेवल पे भी सक्सेस है एंड बिजनेस में भी सक्सेस है, ओके नाहिद जी। आई होप आपको आपके सवाल के जवाब मिल गए हो नाहिद जी। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। दीपक जामू जी का सवाल ले लेते हैं कि उनका पार्टनर्स उनके पास में वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। उनका पार्टनर्स उनके पास में वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। दीपक जामू उनका पार्टनर उनके पास में वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। दीपक जामू जी का उनका पार्टनर उनके पास में वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। उनकी शादी हो जाएगी, ठीक है दीपक जी। आई एम सो सॉरी, उनकी शादी हो जाएगी क्योंकि विक्ट्री का कार्ड आया है, शादी हो जाएगी। बट कहीं ना कहीं दिस इज द कर्मा कार्ड है। वापस उनको फाइनल डिसीजन लेना पड़ेगा आपके पास आने से पहले, बट मुझे यहाँ पर उनकी शादी दिख रही है। एंड जस्ट मे बी शायद बोलना नहीं चाहिए, शादी के बाद वो मे बी शायद बैलेंस करे आपके साथ में रिलेशनशिप, बट अभी नहीं आएंगे। मे बी वो शादी कर लेंगे जिसके साथ भी करना चाहते हैं, जो भी है, अभी नहीं आएंगे। सॉरी, बिकॉज इट्स द डेस्टिनी कार्ड, ओके। डेस्टिनी ने उनके लिए शादी लिखी हुई है। आई एम सो सॉरी दीपक जी, आई एम सो सॉरी, ओके। आई होप आपके सवालों के जवाब आपको मिल गए हो दीपक जी। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन।
गौतम जैन जी का सवाल ले लेते हैं कि व्यापारिक और पारिवारिक समस्या चल रही है उनकी लाइफ में, तो वो कब तक हल होगी। कब तक उनकी पारिवारिक एंड व्यापारिक समस्या हल होगी। मुझे यहाँ पर समथिंग न्यू स्टार्ट दिख रहा है। ओके, हल हो जाएगी गौतम जी, हल हो जाएगी। देयर इज द ऑफर। आपके व्यापार में भी कोई ऐसे पर्सन है वाटर साइन जो आपको आके मदद करेंगे, एंड फैमिली लाइफ में भी समथिंग न्यू स्टार्ट हो जाएगा। ओके, मुझे यहाँ पर फूल का कार्ड दिख रहा है, फूल का कार्ड आया है आपके पारिवारिक, उसमें समथिंग न्यू स्टार्ट होगा एंड समथिंग फ्रेश तरीके से आपके लाइफ में स्टार्ट होगा फैमिली लाइफ में। एंड बिजनेस लाइफ में जो भी व्यापारिक लाइफ में अगर आपके प्रॉब्लम चल रही है तो कोई आके आपको उस प्रॉब्लम से निकाल सकते हैं। तो देखिएगा जरूर कि वो वाटर साइन है कौन। ओके, एंड लेट्स सी, देखते हैं टाइम फ्रेम देखा जाए तो टाइम फ्रेम देखते हैं कि आपकी ये प्रॉब्लम कब खत्म होगी। मे बी 2 to 9 मंथ लग सकते हैं। ओके, मैक्सिमम 9 मंथ लग सकते हैं, 9 और 10 मंथ आपकी उसमें प्रॉब्लम को खत्म होने में। ओके, रीयूनियन होने में, बैलेंसिंग होने में, पार्टनरशिप बढ़ने में, व्यापारिक में या फिर फैमिली लाइफ के उसमें। ओके गाइस, 9 और 10 मंथ लग सकते हैं। तब तक आप अपने थोड़े से हार्डवर्क करते रहिए एंड देयर इज द बर्डन है आपकी लाइफ में दिख रहा है मेरे को गौतम जी, बट 9 to 10 मंथ लगेंगे आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व होने में। ओके, बट देयर इज द न्यू स्टार्ट है आपकी फैमिली लाइफ में, एक फ्रेश स्टार्ट। एंड आपकी बिजनेस लाइफ में कोई आके आपको मदद कर सकता है, ऑफर दे सकता है, एंड रीयूनियन हो सकता है, मतलब पार्टनरशिप, बिजनेस पार्टनरशिप हो सकते हैं, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा कि जो आपकी बिजनेस में ग्रोथ लाए, विच इज नाइस। ओके गौतम जी, आई होप आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए हो। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। यास्मीन जी का सवाल ले लेते हैं। यास्मीना फयाज। ओके, उनका सवाल है कि उनका पार्टनर वापस आएगा, उनको उनका वेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। यास्मीना फयाज, वेट क्यों कर रही हो यास्मीना जी? मेरा माने तो वेट मत कीजिए। अगर वो वापस आ जाएंगे तो आप क्या उसको एक्सेप्ट कर लोगे? तभी भी देखते हैं, पूछते हैं टैरो कार्ड आपको क्या बोलना चाहते हैं कि आपका पार्टनर आपके पास में वापस आएगा कि नहीं आएगा। इसका वेट, और आप उसका वेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। यास्मीना फयाज। ओके, यास्मीना फयाज जी का पार्टनर वापस आएंगे कि नहीं आएंगे? नहीं आएंगे। 2 ऑफ सोर्स का कार्ड है गाइस। मे बी शायद वो टू पर्सन के सिचुएशन में फंसे हुए, या घर के सिचुएशन में आपके साथ में, या फिर 2 पर्सन हो सकते हैं कि आपको चूज करना है या उनको चूज करना है। उसमें उनके कंधे पे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको क्या करना चाहिए, वो डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हैं। ओके, लेट्स सी आपको क्या करना चाहिए, वो मैं बता देती हूँ। 2 सिचुएशन हो सकती है। ओके यास्मीना जी, तो आप देख लीजिए कि आपको करना क्या है। आपको वेट करना है कि नहीं करना है। क्लैरिटी है ही नहीं आप में यास्मीना जी, राइट। हाँ, क्लैरिटी है ही नहीं, क्लैरिटी लाइए। एंड जस्ट वेट कर रही हो कि कंफ्यूजन का वेट कर रहे हो आप, जहां पर भी सवाल ढूंढ रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, बस वेट कर रहे हो, बट क्लैरिटी नहीं है आप
आपको खुद को क्लैरिटी नहीं कि मुझे वेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए बोल के, ओके, समथिंग न्यू स्टार्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सी, आपके पर्सन कंफ्यूज है कि वापस आए कि नहीं आए, या फिर टू सिनारे में फंसे हुए हैं और आप क्लियर नहीं हो कि आपको करना क्या चाहिए बोल के। तो लीव इट ना, पास्ट को छोड़ दीजिए, मूव ऑन कर लीजिए। मेरा जस्ट आपको क्लैरिटी नहीं और वेट कर रहे हो आप। यास्मीना जी, अब मैं क्या बोलूँ आपको, आप देखिए आपको क्या करना है। आई थिंक आपको सवाल का जवाब मिल गए हो। मुझे लगता है कि आप पहले क्लियर हो जाइए कि आपको वेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, फिर आगे बढ़िए। अगर आपकी शादी की उम्र हो गई है तो लेट इट बी, पास्ट का छोड़ दीजिए, आप यू नो समथिंग न्यू स्टार्ट कीजिए लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। ओके यशमिना जी, आई होप आपको सवाल के जवाब मिल गए हो। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। अब कीर्ति मुंजाल जी का सवाल ले लेते हैं कि उनका क्वेश्चन है कि वो जर्मनी जाना चाहती है, उनका इमिग्रेशन 2021 में होगा कि नहीं, वो जा पाएंगे कि नहीं। कीर्ति मुंजाल, वो जर्मनी जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। जर्मनी जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। या जा पाओगे आप, बहुत बहुत कोशिश करने के बाद, बहुत फाइट करने के बाद, बहुत क्लैरिटी लाने के बाद आप जा पाओगे। बिकॉज पेज ऑफ सोर्स का कार्ड आया, दिस इज ऑल्सो क्लैरिटी एंड इमिग्रेशन ऑल्सो माना जाता है। एंड जब आपके फेवर में लक आएगा, थोड़ा सा डिले है बट इट्स अपराइट, कंप्लीशन अबाउट योर इमिग्रेशन जो प्रोसेस होता है, बट इस रिवर्स है तो थोड़ा सा डिले हो सकता है, बट डेफिनेटली यू कैन गो, डेफिनेटली यू कैन गो। थोड़ा सा फाइट करना पड़ सकता है, 5 ऑफ सोर्स का कार्ड है, मेंटल लेवल पे फाइट करना पड़ सकता है, क्लैरिटी लानी पड़ सकती है, कम्युनिकेशन करना पड़ सकता है अपने इमिग्रेशन के लिए, तब जाके आप जा पाओगे। थोड़ा सा टाइम लग सकता है, ओके, मे बी शायद 2021 में जा पाओगे, ओके, एंड ऑफ 2021, जस्ट लाइक अक्टूबर, सितंबर अक्टूबर, उस टाइम पे, ओके। बट बहुत ज़्यादा फाइट के बाद, क्लैरिटी के बाद, कम्युनिकेशन करने के बाद, उसके बाद आप जा पाओगे। ओके कीर्ति जी, या आई होप आपको आपके सवाल के जवाब मिल गए हो कीर्ति जी। सो विल मूव इन नेक्स्ट क्वेश्चन। जूही 25 जी का सवाल लेते हैं कि उनको जॉब पे वापस कब तक बुलाएंगे। आई लाइक जॉब्स क्वेश्चंस। जूही जी को जॉब पर वापस कब तक बुलाएंगे। सडन हो सकता है, हाँ जूही जी, सडन, ओके। सी टावर मूवमेंट आया है, आप बहुत टाइम से वेट करें, बट जो भी होगा ना आपकी लाइफ में सडन ही होगा, वो आपको पता भी नहीं चलेगा कि जस्ट उन्होंने मुझे वापस बुला लिया, एंड यू बिकम हैप्पी। मे बी शायद आप 9 महीने से वेट कर रहे हो, इस साल के स्टार्टिंग में, या फिर सडन कुछ ना कुछ आपके पास मैसेज आ सकता है। लेट्स सी, क्लैरिफाई बाय टावर, ओके, बट यू आर हैप्पी, सडन आपके पास बुलावा आएगा, सडन होगा जो भी होगा, ओके जूही जी, डोंट वरी, सडन ही आपके पास मैसेज आएगा और आप शॉक हो जाओगे। ये सडन कब होगा मुझे बताइए प्लीज, क्लैरिफाई बाय टावर। सडन, सी समथिंग न्यू, जहां पर भी आप काम करें, में भी शायद ना ये हो सकता है कि जनवरी महीने में हो सडन,
बिकॉज इट्स अ मजिशियन कार्ड गाइस। या फिर हो सकता है कि एक मिनट, अगस्त में हो। समथिंग न्यू है गाइस, समथिंग न्यू है जूही जी। सडन चेंज है एंड मे बी शायद जनवरी महीने में ही हो सकता है। बताना जरूर अगर जनवरी महीने में हो, जहाँ पर भी आप हार्ड वर्क कर रहे हो। ओके, सडन चेंज है जो अनएक्सपेक्टेड है, जनवरी महीने में है, देखना बताना। ओके जूही जी, थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। लेट्स गेट इन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ईशाना परवीन जी का सवाल ले लेते हैं कि उनको गवर्नमेंट जॉब कब मिलेगी। ईशाना जी को 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 गवर्नमेंट, देयर इज टू मेनी। सी अपराइट इज मजिशियन का कार्ड। ईशाना जी को गवर्नमेंट जॉब कब मिलेगी। ईशाना जी को गवर्नमेंट जॉब कब मिलेगी। गवर्नमेंट के बारे में पूछ लिया ईशाना जी, क्योंकि अभी गवर्नमेंट जॉब मिलना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए कार्ड भी सोचते हैं कि क्या जवाब दूं। ईशाना जी को गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। ईशाना जी को गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। वन कार्ड पर ईशाना जी को गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। बहुत फाइट के बाद ईशाना जी, द 7 ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया है। बहुत फाइट के बाद में आपको, दिस इज द मेजर आर्काना, हायरोफेंट का कार्ड आया है। मिलेगी, बट बहुत ही मुश्किलों के बाद, बहुत फाइट करने के बाद, अपने आप को साबित करने के बाद, अपने आप को अपने प्रॉब्लम से या फिर अपने जो भी गवर्नमेंट प्रोसेस होते हैं उसको हैंडल करने के बाद आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगा। 7 ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया है एंड देयर द स्टेटस चेंज आल्सो। मे बी शायद अगर आप गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं तो होगा, बट थोड़ा सा फाइट करना पड़ेगा अपने आप से। ओके, बट होगा गवर्नमेंट जॉब। ओके, कीप ट्राइंग, कीप ट्राइंग। दिस इज द हायर अथॉरिटी। गवर्नमेंट जॉब के लिए ही मानते हैं इसको वैसे, बट थोड़ा सा वेटिंग पीरियड भी चल रहा है, क्योंकि अभी आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो। ओके, जॉब के लिए प्रोटेक्ट कर रहे हो या फिर किसी भी अपनी लाइफ की सिचुएशन के लिए प्रोटेक्ट कर रहे हो, बट मिलेगा, थोड़ा टाइम है। मे बी शायद 5 और 6 मंथ में, 7th मंथ में मिल सकता है। ओके, बट कीप वर्क, काम करते रहिए उसमें। ओके ईशाना जी, बट मिलेगा, जरूर मिलेगा, तो मुझे बताना ईशाना जी। ओके, बट 5 और 7 मंथ। ओके ईशाना जी, आई होप आपको आपके सवाल के जवाब मिल गए हो ईशाना जी। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। इराम जेट जी का सवाल है कि मैं वैसे तो हेल्थ रीडिंग नहीं करती हूँ, तभी भी उन्होंने पूछा है कि मेरी हेल्थ कब ठीक होगी। ओके, लेट्स सी, देख लेते हैं कि इराम जेट जी का हेल्थ कब ठीक होगी, मुझे बताइए। इराम जेट जी की हेल्थ कब ठीक होगी, बताइए प्लीज। थोड़ा सा और करना पड़ सकता है आपको। सी 5 ऑफ सोर्स का कार्ड आया हुआ है। मेंटल लेवल से आप परेशान हो सकते हो अपने सेहत को लेके, तो थोड़ा सा और 5 मंथ का पीरियड बता रहा है मुझे। ओके, आपकी लाइफ को, आपकी हेल्थ को ठीक होने के लिए।
बट थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है ईराम जी, थोड़ा सा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है, आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम है, तो थोड़ा सा ख्याल रखिएगा अपना। बट मैंने बोल दिया 5 मंथ, तो 5 मंथ में ठीक तो हो जाएगा, बट आप ही को कोशिश करना है कि टाइम से मेडिसिन लेना है, टाइम से अगर जो भी आपकी बीमारी है, आपके जिस भी प्रॉब्लम से जूझ रहे हो, थोड़ा सा ख्याल रखना है अपने आप का केयर करने का, तब जाके आप 5 महीने में 5 मंथ लग सकते हैं उसको ठीक होने के लिए। ओके, आप ही के हाथ में है कि आपको करना क्या है। मैंने बोल दिया जैसे आप बैठ गए, तो वैसा तो कभी ठीक ही नहीं होते, राइट? ऐसा तो होता नहीं है कभी लाइफ में। तो जस्ट कीप गोइंग, हार्डवर्क कीजिए, डिसिप्लिन रखिए अपनी लाइफ में, ताकि आप अपनी सेहत और भी ज़्यादा सही कर पाओ। ओके हीराम जी, आई होप आपको आपके सवाल के जवाब मिल गए हो। ओके, लेट्स गेट अनदर। मोनिका जी का सवाल ले लेते हैं, मोनिका अरोरा जी का। उन्होंने पूछा है कि उनका करियर ग्रोथ कैसा रहेगा। करियर ग्रोथ, मोनिका जी का करियर ग्रोथ कैसा रहेगा। मोनिका जी का करियर ग्रोथ कैसा रहेगा। या मोनिका जी, पहले आपको क्लैरिटी लानी होगी, मेंटल लेवल पे एकदम क्लियर होना पड़ेगा, क्योंकि ये पेज ऑफ सोर्स का कार्ड आया हुआ है, इस रिवर्स से, इस अपराइट होता तो क्लैरिटी होती है एंड करियर ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा फास्ट तरीके से भागता एंड विक्टोरियस होते। बट है, विक्टोरियस है, करियर ग्रोथ है, कम्युनिकेशन है, वेरी फास्ट मूवमेंट है। ओके, बट आप अपनी लाइफ में पहले क्लैरिटी लाइए, मेंटल लेवल पे क्लियर होइए, कम्युनिकेशन क्लियर कीजिए, डिटेलिंग में जाइए जहां पर भी आप करियर ग्रोथ चाहती हैं। ओके, सक्सेस है आपके करियर ग्रोथ में, विक्टोरियस का कार्ड आया है। मोनिका जी, ग्रोथ है, डोंट वरी, बट क्लैरिटी लानी बहुत जरूरी। कम्युनिकेशन कीजिए जहां पर भी आपको लगता है कि कम्युनिकेशन की जरूरत है, डिटेलिंग करना पड़ सकता है, तो आपने पहले कंफ्यूजन को दूर कीजिए, उसके बाद देयर इज द ग्रोथ। ओके, मैं ये कह सकती हूँ, देयर इज द ग्रोथ। ओके, समथिंग न्यू एंड समथिंग विक्टोरियस। ओके, वेरी नाइस है। ओके मोनिका जी, आई होप आपको आपके सवाल के जवाब मिल गए हो मोनिका जी। लेट्स गेट कुंद्रकपम सुषमा, कुंद्रकपम सुषमा। ओके, कुंद्रकपम सुषमा, उनका सवाल है कि वो 4 महीने से वेट करे अपने पार्टनर का, तो वो जनवरी महीने में मिल पाएंगी। कुंद्रकपम सुषमा, आई एम सो सॉरी, एक्चुअली आई कांट प्रोनाउंस प्रॉपरली। कुंद्रकपम सुषमा की पार्टनर जनवरी महीने में मिल पाएंगे, वो क्या? कुंद्रकपम सुषमा, वन कार्ड का नाइट ऑफ सोर्स का कार्ड आया है। कम्युनिकेशन अगर अपराइट होता ना कुंद्रकपम सुषमा जी, तो वेरी तेजी से तेजी से आपके पास में आपके पार्टनर आते, कम्युनिकेशन होता, बट इस रिवर्स है, डिले है, समथिंग न्यू स्टार्ट कर, समथिंग आपके पार्टनर आपके पास वापस आने के लिए, इसलिए आप वरीड हो, टेंशन में हो, बट आएंगे, थोड़ा और वेट करना पड़ सकता है। ओके, लेट्स से देखते हैं कि कितना वेट करना पड़ सकता है। कम्युनिकेशन में ब्लॉकेजेस है, अभी आप लोग शायद में भी बात नहीं कर रहे हो, कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है आप लोगों के बीच में। सुषमा जी, मैं सिब्लास का नाम ले रही हूँ। ओके, या पहले क्लैरिटी की जो थे उनको पहले उनको क्लैरिटी, मेंटल लेवल पे क्लैरिटी चाहिए, उसके बाद वो आ सकते हैं, अदरवाइज वो सोचेंगे कि मुझे डिसअपॉइंटमेंट ही मिलेगा। ओके, इन जनवरी महीने में मुझे नहीं लगता है सुषमा जी कि वो आएंगे बोल के, बिकॉज 5 ऑफ कप का कार्ड आया है, दिस इज द डिसअपॉइंटमेंट वाला कार्ड है। तो पहले क्लैरिटी उनकी लाइफ में
जरूरी है, फिर जाके ग्रोथ आएगा, बट नॉट नाउ, मे बी शायद अभी थोड़ा और टाइम लग सकता है क्लैरिटी आने को लिए। ओके, 5 months एटलीस्ट। ओके सुषमा जी, आई एम सो सॉरी, बट जब क्लैरिटी आ जाएगी, जब मेंटल लेवल पे क्लियर हो जाएंगे, तब कम्युनिकेशन हो जाएगा, तब जाके आपके पास में आपके पार्टनर्स आएंगे। ओके सुषमा जी, थैंक यू वेरी मच फॉर क्वेश्चनिंग, और आई होप आपको आपके सवाल के जवाब मिल गए हो सुषमा जी। लेट्स दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अनीता शर्मा जी का क्वेश्चन ले लेते हैं। उन्होंने पूछा है कि उनके पास ऑलरेडी जॉब है, तो उनके पास में एक और जॉब आया है, तो उनको वो जॉब लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। एक्चुअली वो पुरानी जॉब में नहीं छोड़ना चाहते। देखते हैं कि कार्ड क्या बोलते हैं अनीता जी के लिए। आपका सवाल था अनीता जी कि आपको ऑफर आया है और आप पुरानी जॉब भी नहीं छोड़ना चाहते, राइट। तो बट मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर कुछ किसी चीज़ की कंप्लीशन है। मे बी आप कहीं पर स्टक हो आप, राइट। मैं आपको सिर्फ जनरल ऐसे एनर्जी बता रही हूँ, कहीं पर स्टक हो एंड ऑफर आया है आपके पास में एंड यू आर हैप्पी। ओके, यू आर हैप्पी, बट आप कंफ्यूज हो कहीं ना कहीं, कि मुझे एक कंप्लीशन करके दूसरी में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, राइट। अनीता जी, वैसे देखते हैं कि आपका जो ऑफर आया है आपको एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं चाहिए। गिव मी वन कार्ड फॉर, क्योंकि ऑफर तो आया दिख रहा है। या समथिंग न्यू स्टार्ट करना चाहिए अनीता जी, बिकॉज द फूल का कार्ड आया है। द फूल इज ऑल अबाउट समथिंग ब्रांड न्यू, अपने आप पर रिस्क लेके आगे बढ़ना। एंड अंडरनीथ दिस सन का कार्ड आया है द क्लैरिटी। करना चाहिए वैसे अनीता जी, आपको नया स्टार्ट करना चाहिए, बिकॉज द फूल का कार्ड आया है। मे भी आपकी लाइफ में किसी चीज की कंप्लीशन है, मे भी शायद वो पुराने जॉब की पास्ट की कंप्लीशन है एंड समथिंग न्यू स्टार्ट है। करना चाहिए, जाना चाहिए, बट ऐसा ना हो कि आपके पास में ऑफर आया है। ओके अनीता जी, तो आप बीच में स्टक हो कि आपको कंप्लीशन करनी चाहिए कि नहीं चाहिए, वो जॉब को कंप्लीट करनी चाहिए कि नहीं चाहिए, जो ऑफर को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, राइट। तो मे बी शायद लेना चाहिए आपको। ओके, लेना चाहिए और बस हार्डवर्क कीजिए, मेंटल लेवल पे स्टेबल हो जाओगे। लेना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। ओके अनीता जी, मुझे लगता है आगे बढ़ना चाहिए, आपके फ्यूचर के लिए बेस्ट है। ओके अनीता जी, आई होप आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए हो, बट मुझे लगता है लेना चाहिए। ओके ओके, हाँ अनीता जी, एंड इस बहुत टाइम हो गया फ्रेंड। अभी अगर आपको और भी सवालों के जवाब चाहिए तो आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं। जो भी आपकी क्वेरीज है वो मुझे आप कमेंट के जरूर, मैसेज के थ्रू, बट क्वेश्चन थोड़ा सा क्लियरली पूछिएगा। ओनली वन क्वेश्चन पूछिएगा ताकि मुझे भी समझ में आए और मैं भी दे पाऊँ। आप अपनी पूरी हिस्ट्री मत बताइएगा, जस्ट मुझे ये बताइएगा कि मुझे ये होगा कि नहीं होगा, मुझे ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मेरी लाइफ ऐसी है, मुझे इसमें सुधार होगा कि नहीं होगा। उस टाइप के क्वेश्चन पूछिए ताकि मैं भी क्लियर हो जाऊँ। ओके गाइज, ओके, आप मुझे जस्ट क्वेश्चन पूछिए ताकि अगले मैं महीने में 2 रीडिंग 2 सेशन लूंगी, 2 इसी तरीके से क्वेश्चन एंड आंसर के जवाब वीडियो बनाऊंगी, तो आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं। बट
क्वेश्चन थोड़ा सा क्लियर कट होना चाहिए। मुझे कोई बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन समझ में भी नहीं आए तो मैंने उनके क्वेश्चन लिए नहीं है अभी। ओके या गाइस, अगर आपको पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को, ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। ओके थैंक यू वेरी मच, और क्वेश्चन क्लियर कट लिख के भेजिएगा। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। थैंक यू।